आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने के लिए विद्युत मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के सहयोग से दिल्ली के उत्तर पूर्व जिले में एक बिजली महोत्सव का आयोजन किया। बिजली महोत्सव का आयोजन राज्य और केंद्र सरकारों के बीच सहयोग और बिजली क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक मंच के रूप में किया गया। इस अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा दल के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह शंटी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और सभा को संबोधित किया। उन्होंने विद्युत क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। सुश्री डीएम प्रांजल पाटिल ने मुख्य अतिथि जितेंद्र सिंह शंटी का स्वागत किया, साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। मुख्य अतिथि जितेंद्र सिंह शंटी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले हमारे देश में बिजली की उत्पादन क्षमता 2,48,554 थी, जिसे 8 वर्षों में बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों के सहयोग से 4 लाख मेगावाट तक पहुंचाया। 2921 नए सब स्टेशनों का निर्माण किया गया और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया। 3926 सब स्टेशनों का विस्तार किया गया और गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई गई। कभी हमारे देश के एक बड़े हिस्से के लिए बिजली अजूबा थी और लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर थे। गांव में 12.5 घंटे तक बिजली मिलती थी, लेकिन आज हर गांव में 22 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा, एक समय था जब हम अंधेरे में रहने को मजबूर थे, लेकिन बिजली की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर आज भारत उस मुकाम को हासिल कर चुका है जब हमारे पड़ोसी देशों को भी बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। शादरा जिले की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रांजल पाटिल ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजधानी दिल्ली में बिजली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव के तहत दिल्ली की जनता को बिजली बचाने के सुझाव दिए जा रहे हैं। बिजली रहेगी तो आगे चलकर बच्चों के भविष्य में भी सुधार होगा। स्कूली छात्राओं को संबोधित करते हुए डीएम प्रांजल पाटिल ने बिजली बचाओ नारे के साथ सभी को जागरूक किया। आज का प्रोग्राम है, उसके बारे में जी, जैसे कि हमें पता है कि 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक पूरे देश में अलग अलग जिलों में बिजली महोत्सव हो रहा है और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम 75 इयर्स ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस भी हम मना रहे हैं। उसी के साथ साथ हम हमारे देश ने, हम सब ने मिलकर कितनी तरक्की की उस बारे में भी एक सेलिब्रेशन हो रहा है। तो उसके तहत ही बिजली महोत्सव हो रहा है एंड शाहदरा डिस्ट्रिक्ट जो नई दिल्ली में स्थित है, तो वहाँ हम ये बिजली महोत्सव कर रहे हैं और इसमें एक सेलिब्रेशन भी है और एक मोटिवेशन भी है कि और जो हमारे चैलेंजेस है उसको हमने कैसे उसके साथ लड़ना चाहिए और उसको ओवरकम करना चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी की हमारी ज़रूरत हमने बहुत अच्छे से पूरी की है। सो एट द सेम टाइम अभी हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारा पूरा फोकस है, तो यहाँ एग्जीबिशन भी लगाया है स्टूडेंट्स ने सोलार एनर्जी के बारे में एंड विंड एनर्जी के बारे में एंड जो डिफरेंट रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारी और भी वी कैन इवन बिकम लाइक द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। जिस तरीके से आपकी मुहिम चल रही थी, तो किस तरीके का रिस्पांस आप लोगों को मिल पा रहा था? नहीं, ये बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। हमारे ज़िले के जो उज्जवल भारत के जो बेनिफिशियरीज़ हैं वो भी यहाँ मौजूद है और हम उन सबके साथ ये अवसर हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो यस, और यहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं जो बिजली के बारे में और इन जनरल भी इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में उसका प्रदर्शन हो रहा है। थैंक यू सो मच। गेट बंद रखना स्टार्ट पूछो ना सर, आज क्या कहेंगे इसके बारे में जो आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है बिजली को लेकर? भारत सरकार के उपक्रम बिजली विभाग मंत्री जी आर.के. सिंह जी ने जो एक कार्यक्रम रखा, 2014 के बाद जो उपलब्धियां हुई हैं ये किसी से छुपी हुई नहीं है। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में लोग ये कहते थे कि आज 2 घंटे के लिए बिजली आएगी, लेकिन आज देश के कोने कोने में बिजली आ रही है। आज के इस कार्यक्रम में शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में जो आज़ादी के उत्सव को, अमृत उत्सव को मनाते हुए कार्यक्रम रखा है, इससे बच्चों को, खास करके महिलाओं को, परिवारों को शिक्षा दी जा रही है कि उनको बिजली को कैसे बचाना है। कई बार लोग सोचते हैं कि एक चार्जर लगाया हुआ है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। कई लोग आज सोचते हैं कि एक छोटा सा बल्ब जल रहा है, दिन रात जल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उस छोटी छोटी बिजली की वजह से आने वाले समय में प्रदूषण बचेगा। आप कहेंगे प्रदूषण कैसे बचेगा?
तो आने वाले में सभी कारें इस समय आने वाले समय में इलेक्ट्रिक की आ रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल इससे पोल्यूशन होता है। सीएनजी भी बंद होने जा रही है, तो क्या आएगा फिर? इलेक्ट्रिक की कारें। तो इसमें इलेक्ट्रिक को बचाने के लिए, उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए बच्चों का आज जो कार्यक्रम रखा है डीएम शादरा के सौजन्य से और भारत सरकार के उपक्रम को दिखाते हुए नाटिका के थ्रू, वीडियो के थ्रू, लेक्चर के थ्रू लोगों को समझाया जा रहा है। और चूँकि मेरा ये क्षेत्र पड़ता है और मुझे इन्होंने बुलाकर यहाँ पर मान सम्मान दिया, तो मैंने भी बच्चों को ये निवेदन किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजली बचाएं। और आजकल तो सौर ऊर्जा का भी बहुत बड़ा एक स्रोत बन चुका है, लोग उससे बिजली बनाते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, बेचते भी हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में बनती है। तो मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम का बहुत अच्छा फ़ायदा जाने वाला है। क्या कुछ कहेंगे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री कभी बिजली फ्री को लेकर दिल्ली में सत्ता हासिल की थी, लेकिन आज उनसे बिजली मांगनी पड़ रही है, सब्सिडी मांगनी पड़ रही है, प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, राजनीति में आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन ये वही दिल्ली है जहाँ पर 4-4 घंटे का कट लगता था, 5-5 घंटे का कट लगता था। आज मुझे लगता है महीनों महीने हो जाते हैं, बिजली जाती नहीं। मेरे घर में इन्वर्टर को देखे हुए मुझे सालों हो गए हैं। तो हम भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली में संसद है और दिल्ली में सारे हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, सारे मंत्री, सारे सांसद हैं। तो दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की बिजली की, उसका सारा श्रेय भारत सरकार को जाता है। अब तक सब्सिडी मिल रही थी केजरीवाल सरकार की तरफ से, लेकिन अब सब्सिडी हटा दी गई है और सभी उसके खिलाफ हैं। देखिए, वैसे मैं कुछ बोलूँगा तो लगेगा कि राजनीतिक है, लेकिन कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। मुफ्त की बिजली देने के नारे वाले, मुफ्त का पानी देने वाले नारा जो लगाते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।